एक हफ्ता पहले मैंने आपको वीडियो बना के बताया था और हमने इस बात के ऊपर डिस्कशन भी किया था कि फ्रांसिस एनगानू यूएफसी को छोड़ सकते हैं और पीएफएल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस बात के ऊपर मुहर लग गई है क्योंकि अब फ्रांसिस एनगानू यूएफसी के अंदर दिखाई नहीं देंगे। इवन डेना वाइट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी इस बात को क्लियर कर दिया कि फ्रांसिस एनगानू अब यूएफसी में दिखाई नहीं देंगे। अब इसके पीछे रीजन क्या है? क्या सिर्फ पैसों का ही झोल है या और कुछ मामला है? जब डेना वाइट की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैंने देखा तो उसमें कई चीज़ें निकल कर आई जो मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। डेना वाइट का मानना यह है कि सिर्फ पैसों का चक्कर नहीं है। फ्रांसिस एनगानू जॉन जोन्स के साथ फाइट नहीं करना चाहता था। पूरा मुद्दा इस वीडियो के अंदर बताऊं उससे पहले आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरी बात सुनने के बाद अपना रिव्यू भी दें। फ्रांसिस एनगानू ने 2021 में टाइटल जीता। अब यहां पर देखिए, 2021 में टाइटल जीतने के बाद उन्होंने सिर्फ एक बार 2022 में अपने टाइटल को डिफेंड किया सिरिल गान के खिलाफ। उसके बाद से उन्होंने कोई फाइट नहीं की है। यानी कि एक चीज आप ये लगा के चलो कि 2020 से अगर हम देखें तो सिर्फ 3 फाइट की हैं, UFC 249, UFC 260 और UFC 270 में। तो यहां पर फ्रांसिस एनगानू होल्ड करके बैठे थे हैवीवेट डिवीजन को। अब ये 6 फाइट की विन स्ट्रीक पर थे और ये ना तो एक बार नॉकआउट हुए हैं ना एक बार भी सबमिशन। जो इनकी लॉसेज है 3, वो सब डिसीजन लॉसेज हैं। तो ऐसे में यूएफसी को अपना चैंपियन मिला हुआ था और दिक्कत कहाँ आई फिर? देखिए, फ्रांसिस एनगानू ने ये कहा कि मुझे ज़्यादा पैसे चाहिए। तो डेना वाइट ने यूएफसी की हिस्ट्री में किसी भी हैवीवेट को इतना पैसा नहीं दिया जितना फ्रांसिस एनगानू को देने के लिए वो तैयार हो गए। उन्होंने बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आ जाए और उन्होंने कहा कि फ्रांसिस एनगानू को हमने पैसे ऑफर किए और इतना पैसा ऑफर किया, इतना कभी हमने फेडोर इमिलियन और ब्रोक लेसनर को भी नहीं किया था ऑफर। तो यहां पर जहां तक पैसों की दिक्कत है तो पैसों को तो आप साइड में रख दीजिए। डेना वाइट का कहना यह था कि फ्रांसिस एनगानू को लगता है कि वो इस पोजीशन पर है आज के टाइम पे कि वो अगर टॉप कंटेंडर्स को फेस ना करे तब भी यूएफसी में जितना उसको पैसा मिलता है उसके अराउंड कमा सकता है। तो इसीलिए जॉन जोन्स के साथ फ्रांसिस एनगानू फाइट नहीं करना चाहता था और फ्रांसिस एनगानू ने ये डिसाइड किया कि मैं ऐसे पॉइंट पर आ चुका हूं कि मैं दूसरे प्रमोशन के साथ भी जुड़ूंगा तो मुझे पैसा मिल जाएगा और वहां पर मुझे हारने का भी खतरा नहीं होगा। क्योंकि अगर आप एमएमए के अंदर देखो तो सबसे टॉप फाइटर्स आपको यूएफसी के अंदर ही दिखाई देते हैं। तो ऐसे में फ्रांसिस एनगानू ने यूएफसी से नाता तोड़ लिया है। अब वो एक फ्री एजेंट हो गए हैं। डेना वाइट ने कहा कि जो हंटर कैम्बल है वो मैच मेकर हैं यूएफसी के, उन्होंने कम से कम 300 बार जो है फ्रांसिस एनगानू के साथ खाना खाया और उन्हें समझाने की कोशिश की। जो जो उनकी डिमांड थी उनको पूरा करने की भी कोशिश की, लेकिन फ्रांसिस एनगानू नहीं माने। और डेना वाइट ने कहा कि मुझे कोई भी रिग्रेट नहीं है फ्रांसिस एनगानू के चले जाने का, क्योंकि फ्रांसिस एनगानू और जॉन जोन्स की जो ये फाइट होती तो उसमें फ्रांसिस एनगानू को खतरा था और जॉन जोन्स का तो मानना ये है कि ही विल रिप थ्रू फ्रांसिस एनगानू। और यहां पर डेना वाइट ने कहा कि जॉन जोन्स जो हैं ग्रेटेस्ट एवर टू डू इट, यानी कि सबसे ग्रेटेस्ट फाइटर हैं। उनके खिलाफ फ्रांसिस एनगानू अपनी बेल्ट को डिफेंड शायद नहीं करना चाहता था, इसीलिए लेसर कंपटीशन को फेस करने के लिए अब वो दूसरी जगह पर फाइट करते हुए दिखाई देंगे। तो यहां पर अब जो लाइट हैवीवेट टाइटल है वो वेकेंट हो चुका है। यानी कि अब कोई भी यूएफसी के अंदर लाइट वेट नहीं, हैवीवेट चैंपियन कोई भी नहीं है। हैवीवेट चैंपियन जो है फ्रांसिस एनगानू थे, अब वो चले गए हैं तो ये बेल्ट जो है वो वेकेट करके गए हैं। तो यहां पर सिरिल गान और जॉन जोन्स के बीच में फाइट फिक्स हो गई है और इस फाइट का जो विनर होगा वही हैवीवेट चैंपियन बनेगा। तो इसके ऊपर एक मैं अलग वीडियो लेकर आऊंगा जॉन जोन्स और सिरिल गान की फाइट के ऊपर। लेकिन फ्रांसिस एनगानू ने यूएफसी को टाटा गुड बाय बोल दिया है और ऐसे में हमें हैवीवेट डिवीजन में अब फ्रांसिस एनगानू यूएफसी में दिखाई नहीं देंगे। अब वो पीएफएल में जुड़ सकते हैं, ऐसे हिंट उन्होंने दिए हैं और मैं तो आप लोगों को हफ्ते पहले ही ये चीज़ बता चुका था और इस बात के ऊपर आज डेना वाइट ने मोहर भी लगा दी। अब क्या आप डेना वाइट की इस बात से एग्री करते हैं कि ये जॉन जोन्स से डर गए? क्योंकि पैसों की डिमांड तो डेना वाइट इनकी पूरी कर ही रहे थे। इन्होंने
इतनी बड़ी डील ऑफर की फ्रांसिस एनगानू को कि इतनी आज तक पूरी हिस्ट्री में किसी हैवीवेट फाइटर को नहीं की। तो उसके बाद भी इनका चले जाना डेना वाइट की दूसरी बात की तरफ इशारा ज़रूर कर रहा है कि ये पैसे भी कमाना चाहते हैं लेकिन हारना भी नहीं चाहते। आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, कमेंट करें, और टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम ग्रुप से तो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम ग्रुप का और पहले कमेंट में भी। टेक केयर।